पाठ दूसरा है लघु कथाएं। लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। इसमें है उषा की दीपावली। यह एक लघु कथा हमारी पिछले पीरियड में हो गई थी और अब हम मुस्कुराती चोट मुस्कुराती चोट यह लघु कथा देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यह भी एक छोटी सी बहुत ही सुंदर लघु कथा श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर बताई है कि जो समाज की वास्तविकता है, समाज में ऐसे कई किस्से हमें देखने को मिलते हैं। इस लघु कथा में श्रीवास्तव जी ने बताया है कि एक छोटा सा घर है कि जो सामान्य घर है। इस घर में बबलू नाम का लड़का रहता है कि जो पढ़ाई से बहुत प्यार करता है। पढ़ाई के बारे में उसके मन में लालसा रहती है। उसका दिल कहता है कि वह अच्छी खासी पढ़ाई करे। लेकिन प्रश्न यह है कि उसके घर में उसके जो बाबा है, पिताजी है, वह हमेशा बीमार है। बीमार रहने के कारण उसकी माँ दूसरों के घर में चौका बर्तन का काम करती है। चौका बर्तन करके जो उसे पैसे आते हैं, वह सारे पैसे उसके घर के खर्चे और बाबा के बीमारी के दवाई के लिए खर्च होते हैं। बबलू के पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचते ही नहीं। इसी कारण बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। अब माँ को सहारा देने के लिए बबलू दूसरों के घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने का काम करता है। एक दिन वह एक मालकिन के यहाँ रद्दी लेने के लिए चला जाता है। मालकिन उसे रद्दी दे रही थी और इस रद्दी के साथ कुछ रद्दी में उसके शायद लड़की की किताबें वह दे रही है। बबलू का ध्यान बार बार उस रद्दी के किताबों पर जा रहा है। उसे लगता है कि शायद वह किताबें उसे मिल जाए तो वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। बार बार वह बबलू उन किताबों की ओर देखता है। वह मेम साहब उससे पूछती है कि क्या रे, तू स्कूल नहीं जाता? तब उसकी लड़की कहती है कि माँ, बाल मजूरी तो अपराध है ना? वह मालकिन कहती है कि इसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसीलिए यह ऐसा काम करता है। पढ़ाई के बारे में इसे क्या मालूम, इसके बस की बात नहीं है। वह लड़की कहती है कि माँ, यह किताबें इसे ऐसे ही दे दो, इसके पैसे मत लो, वह अपनी पढ़ाई करेगा। लेकिन मालकिन चिढ़ती है कि यह इसके बस की बात नहीं है। यह पैसे इस किताबों के लेकर चाट पकौड़ा खा लेगा और उड़ा देगा। बबलू ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप सब कुछ सहा। उसने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल भेजा था, लेकिन वह बीमार रहते हैं, इसी कारण उसके किताबों का खर्च नहीं निकलता, इसीलिए वह रद्दी बेचने का काम करता है। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और वह रद्दी का बोरा लेकर वह सीधे उसके घर चला गया। घर में बोरा छोड़कर पहले उस बोरे में से जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वह किताबें बाहर निकाली और फिर बोरा बांधकर दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार ने रद्दी तौल कर ले ली। उसने कहा कि तुम्हारे पास पैसे बचे होंगे, जाओ वड़ा पाव और चाय ले आओ, फिर हिसाब कर लूंगा। बबलू का सिर नीचे झुक गया। दुकानदार उसे डांट रहा था, लेकिन बबलू बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, चुप रहा। दुकानदार उसे झल्ला उठा, चिढ़ गया, लेकिन बबलू ने सब कुछ सहा। उसने कहा कि रुपए खर्च हो गए। दुकानदार ने कहा,
तुम्हारे थे पैसे जो खर्च कर लिए। फिर दुकानदार ने उसे डांटा, लेकिन बबलू ने कुछ नहीं कहा। आखिर सब कुछ ठीक हो गया और बबलू अपने घर की ओर लौट पड़ा। आज बबलू को दुकानदार ने इतना डांटा, लेकिन फिर भी वह खुश था क्योंकि उसे किताबें मिली थी। घर लौटते समय रास्ते में वह सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की रास्ते में उसे मिल गई। मालकिन ने बबलू को देखा और उस मालकिन को आश्चर्य हुआ कि अरे, इसके हाथ में तो किताबें हैं। उसे याद आया कि सुबह सुबह उसने इस बबलू को कुछ अपशब्द कहे थे। उसे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, अपनी गलती महसूस होने लगी उसे। और बबलू के पढ़ाई के प्रति जो उसके मन में लालसा थी या जो प्यार था, इस लालसा के कारण, पढ़ाई के बारे में प्यार होने के कारण उसने बबलू के आगे के पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया। इस तरह का यह छोटा सा पाठ है। यह छोटी सी एक बोध कथा है, अच्छी कथा है। शायद आपको आपके समझ में आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर हम शुरू कर लेते हैं। मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। उनकी पढ़ाई शाह राशन के लिए पैसे खर्च चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती थी वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। बबलू के बाबा घर में बीमार थे। उनकी दवाई के लिए, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। सो यह पैसे जमा करने के लिए बबलू की माँ घर में दूसरों के घर में चौका बर्तन का काम करती थी। लेकिन जो भी पैसे वह कमाती थी सब बाबा की दवाई के लिए और घर के खर्चे में उड़ जाते थे, लग जाते थे। सो बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। बबलू ने सोचा और माँ को सहारा देने के लिए वह घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने का काम उसने शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी पढ़ाई के प्रति बबलू के मन में लालसा तो बनी ही हुई थी। उस दिन, यानी कि एक दिन, तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर अचानक उन किताबों पर गई जो किताबें रद्दी में मालकिन या वह औरत बेच रही थी। वह चाह रहा था कि वह किताबें उसे मिल जाए तो वह अपनी पढ़ाई पूरा करेगा। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उसके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी। वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में दे देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकोड़े में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। जिस औरत के पास, मालकिन के पास यह बबलू रद्दी लेने के लिए आया था, उस मालकिन ने बबलू से कहा कि तू स्कूल नहीं जाता? तुम्हारे माँ पिताजी भी अजीब है, तुमसे काम करवाते हैं और तुम्हें स्कूल नहीं भेजते। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जड़ा दी। तभी
उसकी जो लड़की थी कि कॉलेज जाने के लिए वह तैयार हो रही थी। उसने माँ से कहा कि माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? माँ ने कहा कि हाँ, लेकिन इसके पिताजी अनपढ़ होंगे, वे यह समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बबलू को यह शब्द सुनकर बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके माँ और पिताजी को वह मालकिन कुछ अपशब्द कह रही थी। उसने जवाब दे दिया कि पापा ने स्कूल भेजा था मैम साहब, लेकिन किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई बीच में ही रुक गई। उस लड़की ने माँ से कहा कि माँ, यह किताबें इस लड़के को फ्री में दे दो, यह अपनी पढ़ाई कर लेगा। माँ ने या उस मालकिन ने कहा, कुछ नहीं इससे होगा, हम फ्री दे देंगे, लेकिन यह लड़का रद्दी में इसे बिका देगा और फिर चाट पकोड़ा खा लेगा। पढ़ना इस लड़के के बस की बात नहीं है। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास पैसे भी और किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। बबलू ने रद्दी के पैसे उस मालकिन को दे दिए और बोरा उठाकर, बोरा यानी की आपण जो पोता म्हणतो त्याला हिंदीमध्ये बोरा म्हणतात। साखरेचा पोता असतो, धान्याचा पोता असतो, त्याला हिंदीमध्ये बोरा असं म्हटलं जातं। रद्दी का बोरा उठा दिया और वह सीधा घर चला गया। घर जाकर उसने वह बोरा खोल दिया और उसमें से रद्दी निकालकर उस रद्दी में से जो किताबें थी वह बाहर निकाली और फिर वह रद्दी का बोरा लेकर दुकानदार के पास पहुंच गया। दुकानदार ने रद्दी तौल ली म्हणजे मोजली, किती वजन आहे, तौल ली और फिर पैसे बबलू को कहा कि तुम्हारे पास पैसे बचे होंगे, सामने जा और ठेले पर से वड़ा पाव ले आ और चाय ले आ, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। बबलू का सिर झुक गया, सर उसने नीचे कर दिया। दुकानदार फिर दोबारा बोला कि अरे जाओ और वड़ा पाव और चाय लेकर आओ, लेकिन बबलू टस से मस न हुआ। टस से मस न होना लिख कर ले लीजिए कि टस से मस न होना यानी कि अटल रहना म्हणजे निश्चित राहणे, अटल रहना मुहावरा है, ये लिख कर लो। बबलू बिल्कुल चुप रह गया, अटल रह गया, कुछ कहा नहीं उसने। दुकानदार से यह कुछ सह नहीं गया। वह झल्ला उठा। झल्ला उठना चिल्लाना या डांटना, गुस्सा होना। झल्ला उठना यानी कि गुस्सा होना। दुकानदार गुस्सा हो गया। अरे क्या हुआ, तुम जाते क्यों नहीं? बबलू ने कहा, सेठ पैसे खर्च हो गए। दुकानदार ने कहा, क्या पैसे तेरे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने फिर बुरी तरह से उसे डांटा, लेकिन आज डांट खाने के बावजूद भी बबलू बहुत खुश था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके पास किताबें आ गई थी, वह स्कूल जा सकेगा। सो इसीलिए वह घर की ओर लौटा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था।
बबलू घर लौट रहा था और उसी रास्ते में बबलू को वह सुबह वाली रद्दी वाली मालकिन मिल गई और उसकी लड़की भी उसके साथ थी। उस मालकिन ने बबलू के हाथ में किताबें देखी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी कि उसे बहुत खुशी हो गई और उसे सुबह बबलू को जो अपशब्द कहे थे सब याद आ गए। उसे अपने आप को अपराधी होने का बोध हुआ और बबलू के पढ़ाई के प्रति लालसा देखकर, पढ़ाई के प्रति प्रेम देखकर उसने निश्चय कर लिया कि बबलू की आगे की पढ़ाई वह खुद करेगी। और यह सुनकर बबलू को बहुत खुशी हुई। खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यधिक खुशी होना। बहुत खुशी बबलू को हो गई और इस तरह यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो गया है। अब स्वाध्याय जो है वह आपको घर में सब नोटबुक में लिखना है, छुडाना है। सगळ्यांनी होमवर्क रोज घरी करायचा आहे की जो जो धडा शिकवल्यानंतर, कविता शिकवल्यानंतर दिला जाईल। हिंदीसाठी प्रत्येकानं 200 पानी वही लावायचे आहेत। त्याच्यामध्ये मुहावरे मी जे सांगत असते, जे कठीण शब्द सांगत असते ते लिहून घ्यायचे आहेत आणि इथे आकलन दिलेले आहे, स्वाध्याय दिलेला आहे, हे सगळं सोडवायचे आहेत। संवादों का उचित घटनाक्रम लिखे, म्हणजे 1 2 3 4 उदाहरणं दिले। पहिला उदाहरण कुठल्या पुस्तकात आलेला आहे, दुसरा कुठला आलेला आहे, तिसरा कुठला आहे, असं हे एकदम क्रमशीर लावायचं आहे। नंतर इथं समूह में से विसंगती दर्शाने व कृदंत तद्दी शब्द लिखे, हे सगळं तुमचं 10वी पर्यंत झालेलं आहे। आपण नंतर थोडंसं घेऊया प्रत्येक वेळी, पण सध्या अजून सुरुवात व्याकरणाला झालेली नाही, तोपर्यंत तुम्ही हे सोडवून ठेवायचे, तुम्हाला व्यवस्थित कळतील। नंतर वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। पेड़ पर सुंदर फूल खिला है, आता फूल ह्या शब्दाला अनेक वचन करायचे, वचन परिवर्तन, फूल एकच आहे, मग इथंशी अनेक वचन करायचं म्हणून पेड़ पर सुंदर फूल खिले है म्हणजे असंख्य फुलं झाली। अशा प्रकारे हे सगळे वाक्य सोडवायची आहेत। इथे शब्दों का लिंग परिवर्तन असं विचारलेलं आहे। लिंग परिवर्तन करायचं आहे, वाक्य पुन्हा वाक्यामध्ये प्रयोग करायचा। अध्यापक, जसं की आता अध्यापक आहे, अध्यापिका, मग वाक्य लिहायचं आहे वाक्यात, जसं मुहावऱ्याचा आपण वाक्यात प्रयोग करतो अगदी तसं। इथं राणी, राजा, त्याचा वाक्यात उपयोग करायचा। आणि इथं अभिव्यक्ती आहे, अन्न बैंक की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखे। अन्न बँकेची आवश्यकता आहे का? आहे। मग का आहे? त्यात तुमचेच वाईट किंवा चांगले कोणत्याही प्रकारचे विचार येतील। शिक्षा से वंचित बालकों की समस्या, त्याच्यावर तुमचं मत, वाईट असेल चांगले आहेत, जे असतील ते लिहायचे आहेत। आणि हे लघुत्तरी प्रश्न, हे अशा प्रकारे हे सोडवायचे आहेत वहीमध्ये। कॉलेज सुरू झाल्यानंतर मी स्वतः वह्या प्रत्येकाच्या बघणार आहेत। ह्या प्रकारचे सगळे स्वाध्याय सोडवून ठेवायचे आहेत। तुम्हाला जर काय कळत नसेल तर फोन करून मला विचारायचं। ओके, ठीक आहे, आज आपण इथं थांबूया।